घमंडी टकली परी। पृथ्वी से बहुत दूर परीलोक में सभी परियां हंसी खुशी से रह रही थी। आज परीलोक में जश्न का माहौल था, क्योंकि परीलोक की रानी इंद्रावती को एक बेटी पैदा हुई थी, जिसका नाम सभी लोग प्यार से छोटी परी रख देते हैं। छोटी परी की सुंदरता, उसकी नीली आंखें, दूध की तरह सफेद उसका चेहरा और सर पर काले बाल थे। इसी तरह माँ बाप के लाड प्यार और शाही रहन सहन की वजह से छोटी परी को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड हो गया था, और वह जब भी किसी सांवले रंग वाले परा या परी को देखती, वो उसका बहुत मजाक उड़ाती थी। परंतु क्योंकि छोटी परी परीलोक की राजकुमारी थी और वह बहुत सुंदर भी थी, जिस कारण दूर दूर के परा राजकुमार छोटी परी को पसंद करने लग गए थे। एक दिन परीलोक का एक गरीब परा छोटी परी की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और उसका पीछा करने लगता है। मैं तुम्हें पिछले 10 मिनट से देख रही हूँ, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? मेरा नाम राजकुमार है और मैं यहीं परीलोक में रहता हूँ। पता नहीं क्यों जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरा मन तुम्हारी ओर हो गया है और मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। ये क्या, तुम दिखने में तो एकदम फटीचर लग रहे हो और तुम्हारा नाम राजकुमार है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। और हाँ, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ, मैं इस परीलोक की सबसे सुंदर राजकुमारी हूँ और मैं किसी भी ऐरे गहरे से शादी करने वाली नहीं हूँ, समझे तुम? मैं जानती हूँ मेरे लिए तो कोई सुंदर सा राजकुमार 7 समुद्र पार करके सफेद घोड़े पर चढ़कर मुझे शादी के लिए प्रपोज करने जरूर आएगा। इसलिए कृपया करके तुम मेरा पीछा छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारी सभी के सामने बहुत बेइज्जती करूंगी, समझे तुम? अरे यह क्या, तुम तो बड़ी घमंडी निकली। मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारी जैसी लड़की की तरफ देखता भी नहीं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन छोटी परी की बचपन की सहेली डोली परी महल में आती है और छोटी परी से मिलती है। वाओ छोटी परी, तुम्हारे बाल तो बहुत सुंदर है, ये मेकअप तो तुम्हारे ऊपर बहुत सूट कर रहा है। मुझे भी बताओ अपने सुंदर लंबे काले बालों का राज। हाँ, वो तो करेगा ही, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत जो हूँ, और ऊपर से मेरे लंबे काले बाल जैसे तो इस दुनिया में किसी के भी बाल नहीं होंगे। और तू पूछ रही थी कि तुझे भी अपने मेरी तरह लंबे सुंदर बाल करने हैं, तो एक काम क्यों नहीं करती, आज से ही अपने बालों में गाय का गोबर लगाना शुरू कर दे, इससे तेरे बाल मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो जाएंगे। और इसी तरह छोटी परी तरह तरह की बातें बनाकर डोली परी का मजाक उड़ाती है और उस पर हंसती है। ये क्या छोटी परी, मैं तो यूं ही तुमसे मिलने आ गई थी, सोचा कि तुमसे मिले बहुत साल हो गए हैं, तो आज तुमसे मिलने आ गई, परंतु तुम तो बड़ी घमंडी निकली। मैं आज के बाद तुमसे कभी बात करने नहीं आऊंगी। इतना कहकर डोली परी वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। घर पहुंचकर भी डोली परी अपना इस तरह उड़ाया गया मजाक भूल नहीं पा रही थी और उसके सामने बार बार छोटी परी का वो घमंडी चेहरा सामने आ रहा था। ये सब देखकर डोली छोटी परी को सबक सिखाने के लिए एक तांत्रिक बाबा के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारी उस घमंडी लड़की को सबक सिखाने के लिए तुम्हारे साथ जरूर दूंगा। यह देखो, यह एक जादुई शैम्पू है। इस शैम्पू को लगाते ही तुम्हारी वह सहेली कुछ ही पलों में गंजी हो जाएगी और उसके सारे सर के बाल गायब हो जाएंगे। डोली परी बाबा जी से वो तेल लेकर छोटी परी के बाथरूम में उसके महंगे ब्रांडेड शैम्पू की जगह रख देती है। थोड़ी देर बाद छोटी परी जब बगीचे से घूम करके आती है तो उसे रानी परी नहाने के लिए बोलती है। छोटी मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें कितनी बार बोला है, घर आने के बाद पहले नहाया करो, उसके बाद ही अपना मेकअप किया करो। अभी जाओ और स्नान करके आओ। छोटी परी रानी परी के कहने पर जल्दी से स्नान करने चली जाती है, परंतु छोटी परी को ये नहीं पता था कि डोली परी ने उसके महंगे ब्रांडेड शैम्पू के बदले तांत्रिक बाबा का शैम्पू रख दिया है। छोटी परी जल्दी से नहा धोकर अपने कमरे में मेकअप करने लगती है। मेकअप करने के बाद रात होते ही वो सो जाती है।
सुबह छोटी परी जब अपना चेहरा आईने में देखती है तो वो देखती है कि उसके सर पर तो एक भी बाल नहीं है और वो पूरी तरह से गंजी हो गई है। ये सब देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है और अपनी माँ को याद करती है। छोटी परी को रोता देख महल के कुछ सैनिक और रानी परी वहाँ पहुँच जाती हैं और छोटी परी को इस हालत में देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे मेरी प्यारी बच्ची, ये सब कैसे हुआ और तुम्हारे इतने सुंदर बाल कहाँ चले गए? पता नहीं माँ, कल रात तो सब कुछ ठीक था, मगर सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरे सर पर एक भी बाल नहीं था। माँ, मुझे बहुत रोना आ रहा है। अब मेरा ये टकला रूप देखकर परी लोग के सभी परियां मेरा मजाक उड़ाएंगी और अब टकली लड़की से कौन सा राजकुमार शादी करेगा? इसी तरह कुछ दिन छोटी परी अपने महल से बाहर नहीं जाती और अपने बालों को वापस लाने के लिए कई तरह तरह की जड़ी बूटियां लगाती है, परंतु किसी जड़ी बूटी का उस तांत्रिक बाबा के शैम्पू से ज्यादा असर नहीं होता। ऐसे ही एक दिन पूरा महल खाली होता है और छोटी परी को बहुत जोरों से प्यास लग रही होती है। अरे ये क्या, कोई सैनिक है महल में जो मेरे लिए एक गिलास पानी ले आएगा? प्यास से मेरा दम घुट रहा है। इस तरह छोटी परी के बहुत देर तक चिल्लाने के बाद भी जब पानी देने कोई नहीं आता तो छोटी परी खुद पानी लेने चली जाती है और वो देखती है कि मटके में तो बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है। थक हार कर वो पास के कुएं से पानी भरने जाती है। तभी उसे परी लोग की कुछ परियां टकली हालत में देखकर उस पर हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाती है। इसी बीच डोली परी वहां आ जाती है और उन सभी परियों को डांटकर भगा देती है। डोली परी, मुझे माफ कर दो। उस दिन मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया ना, परंतु आज तुमने इन सभी को डांटकर मेरा मजाक बनाने से रोका। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं आगे से कभी किसी को उसके रंग रूप या बालों को लेकर उसका मजाक नहीं बनाऊंगी। कोई बात नहीं छोटी परी, कभी कभी इंसान अपनी सुंदरता और पैसे के बल पर अपने आप ही घमंडी हो जाता है, परंतु उसे इस बात का एहसास नहीं होता। इसलिए हमें उस व्यक्ति को उसे घमंड का एहसास दिलाना जरूरी होता है। मैंने भी तुम्हारे साथ यही किया। फिर डोली परी छोटी परी को पूरी कहानी बताती है। ये सब सुनने के बाद दोनों परियां मिलकर उस तांत्रिक बाबा के पास जाती हैं। तांत्रिक बाबा, अब छोटी परी को उसकी गलतियों का एहसास हो गया है और अब मुझे लगता है कि हमें इसके बाल वापस दे देना चाहिए। अब जल्दी से इसके बालों को वापस पहले जैसा कर दीजिए। अब मैं इसके बाल पहले जैसा नहीं कर सकता हूँ। अब यह जिंदगी भर टकली ही रहेगी। परंतु हमें तो इसके पहले जैसे बाल ही चाहिए। हमें नहीं पता, आप कैसे भी इसके बाल वापस ला कर दो। ए लड़की, ज्यादा बोलेगी तो मैं तुझे भी इसकी तरह टकली कर दूंगा। एक बार में समझ ले, मैं इस परी के बालों की आहुति देकर अपनी चमत्कारी शक्तियाँ बढ़ा लूंगा। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि तुम जल्दी से मेरे गुफा से बाहर निकल जाओ। डोली परी बाबा को ये देखकर उनसे लड़ने लगती है और इसी बीच बाबा अपनी चमत्कारी शक्तियों से डोली को जान से मारने वाला होता है कि तभी वहाँ रानी परी प्रकट हो जाती है और उस बाबा पर अपने जादुई छड़ी से हमला कर देती है। रानी परी के एक ही हमले से बाबा के चारों ओर रस्सी बन जाती है और डोली परी की जान बच जाती है। अंत में रानी परी तांत्रिक बाबा से कहकर छोटी परी के बाल वापस दिलवा देती है और इस तरह दोनों सहेलियां हंसी खुशी से रहने लगती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।